चलिए आइए कन्वर्स करते हैं बीपीटी का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने पिछली वीडियो में जो है बीपीटी प्रूफ करी थी, इसके बाद आज हम लोग करेंगे कन्वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, कि कैसे आप कन्वर्स को प्रूफ करोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स या फिर आप थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सेम रेशियो में लाइन डिवाइडेड हो रही है, ठीक है, तो बताइए कि थर्ड लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको थर्ड साइड के पैरेलल दिखाना है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल को हम लोग ने ये इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, तो आइए जरा इस ट्राइंगल को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों ने ट्राइंगल को क्या किया है, एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। आइए अब ये ट्राइंगल एडजस्ट हो गया, इसको हम बोल रहे हैं ए है, ये इसको हम बोल रहे हैं बी है और ये सी है। तो एक लाइन जो है यहां से आप देख रहे हैं कि ये इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, यहां पर मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डिवाइड कर रही है। और अब हमें शो करना है, ये मान लीजिए ये डी पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, ई है। तो अब हमको शो करना है कि ये वाली लाइनें इसके पैरेलल होगी, ये जो डी है वो पैरेलल होगी बीसी के। बात समझ में आ गई, ये हमको शो करना है। और पहले से आपको क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो आइए सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं गिवन जो चीज दी गई है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन का, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। तो गिवन दैट, ठीक है, यहां पर क्या दिया गया, अलाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle क्या हो जाएगा हमारे पास, of a triangle in the same ratio that is AD upon DB is equals to AE upon EC। ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो आइए जरा टू प्रूफ में चेक कर लेते हैं हमको क्या करना है। ठीक है, टू प्रूफ अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो टू प्रूफ में अगर हम लोग देखें तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि ये वाली लाइनें पैरेलल दिखानी है। डी इज पैरेलल टू किसके, डी पैरेलल होगा बीसी के, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो क्या शो करना है, डी इज पैरेलल टू बीसी, ये हम शो करने जा रहे हैं। तो आइए जरा प्रूफ पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है प्रूफ। ठीक है, और कैसे हम इसके प्रूफ को करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन यहां पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं। प्रूफ से पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन की मदद से हम इसके प्रूफ को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक ई पॉइंट लिया है, तो एक हम लाइन ले रहे हैं। ठीक है, और ये हम कह रहे हैं कि जो लाइन है वो, ठीक है, ये लाइन ये इस तरीके से थोड़ा सा ले लेते हैं कि हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ये अभी भी थोड़ा सा नहीं आई है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको आगे ज्वाइन कराते हैं। अब देख सकते हैं जी, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने एक पॉइंट और ले लिया जिसे हम कह रहे हैं ई डैश। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ई डैश, और डी पॉइंट तो सेम ही है। अब हम कह रहे हैं कि डी डैश भी जो है वो क्या होगा, पैरेलल के बीसी होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये किया है, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ अनदर लाइन डी ई डैश which is parallel to BC। अब हमने डी डैश को भी ले लिया और दिखाया कि ये पैरेलल है। तो अब देखिए सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो एक ही लाइन पैरेलल होगी, दो नहीं हो सकती। तो अब हम यही शो कर देंगे, ई डैश और ई क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा और एक ही लाइन पैरेलल होगी और वो क्या होगी, डीई होगी, और डीई पैरेलल टू बीसी हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं प्रूफ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर हम लोग प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हम लोग क्या ले रहे हैं, आओ जरा दिखाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रूफ में हम लोग क्या ले रहे हैं, अब हमको जो गिवन है हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ने मान लिया डी पैरेलल है बीसी के लिए, अगर हम प्रूफ कर रहे हैं और ये हमको जो पहले से दिया गया एडी अपॉन डीबी, क्या दिया गया हमारे पास, यहां पर हमको दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया गया, हमको दिया गया है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी दिया गया, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगेन ठीक है, अगेन वी हैव
अगेन वी हैव, ठीक है, अगर हम लोग ने ले लिया है कि डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, देन हम देखें अगर, तो हम लोग देखेंगे कि ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, इधर से तो हो जाएगा डी बी, और इधर हम लोग ले लेंगे ए ई डैश अपॉन ई डैश ई सी। ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी बराबर है, तो यहां से अगर आप देखो ए ई अपॉन, ठीक है, ई सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए ई डैश अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ई डैश सी। अब दोनों तरफ अगर 1 ऐड करा दो, ठीक है, तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 करे दे रहे हैं, और यहां पर भी क्या कर रहे हैं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 करे दे रहे हैं। तो अब अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ई सी, तो ये कितना हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, और इधर कितना हो जाएगा, अगर हम ई डैश सी एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बच्चों ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर ए ई अपॉन ई सी ए सी के बराबर होगा, और ए ई डैश अपॉन प्लस ई डैश ये भी ए सी के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पे देखें। तो अब हमको पता है, क्या पता है कि ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी के बराबर है, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी ए सी के बराबर है, ये दोनों ए सी के बराबर है, तो यहां पर हम रख देंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रख देते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी अपॉन ई डैश सी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें ऊपर हैं और नीचे भी ये क्या है, दोनों हैं। तो इसका मतलब कि अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ई डैश और ई क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। इफ द रेशो आर प्रोपोर्शनल, this means that क्या हुआ कि E and E dash are coincide each other, तो ये दोनों coincide कर जाएंगे, E और E dash क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू BC होगा। तो लाइन एक ही होगी, और वो कौन सी होगी, वो होगी डी, जो कि पैरेलल होगा किसके, BC के। तो ये था कन्वर्स पार्ट ऑफ BPT, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, उनको बोलिए लाइव क्लासेस रेगुलर हो रही है क्लास 10th की, तो आप ज्वाइन करिए। अब तक के 52 क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, चैप्टर 6 तक के हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों को भी डाउट है वो रियल टाइम में डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।